मेरे मित्रों, स्टडी विद नीरज सर चैनल पर आपको जो है सारे विषय और सारे सब्जेक्ट जो भी हैं सब कुछ यहाँ पर आपको कंप्लीट कराया जाएगा। बस आप नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, हिंदी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। वह आप ही चला गया सर्वनाम का किस भेद का उदाहरण है? तो मैं आपको बता दूं, देखिए जब कहीं पर आप मतलब अपने आप, ठीक है, अपने आप, स्वयं, खुद, स्वतः, निज, ये शब्द आ जाए किसी भी वाक्य में, ये शब्द आ जाए तो आप समझ लेना कि यहां पर आपका निजवाचक सर्वनाम है। जब लेखक अपने ही विषय में बात करेगा, खुद के विषय में बात करेगा, तो आप जान लेना कि वहां पर जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के दोस्तों जो है 6 भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं प्रयोग के आधार पर, और कुल अगर पूछा जाए कुल सर्वनाम के भेद होते हैं 11। ठीक है, ये दोस्तों पहले प्रश्न का आंसर रहा। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? मित्रों हमने कहा था जिस वाक्य में अपने आप आ जाए, ठीक, तो वह आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। इसके पहले वाले हमने प्रश्न में जो है आपको बताया है। आगे बढ़िए। मैं, देखिए मैं, हम, मुझको, हमारा किस पुरुष से संबंधित है? प्यारे मित्रों मैं आपको बता दूं, जो हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके होते हैं 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष। ठीक है, अब देखिए जो कहता है, जो कहता है वो जाता है आपका उत्तम पुरुष में। जिससे कहते हैं, जिससे कहते हैं वो आपका जाता है मध्यम पुरुष में, या जिसके विषय में कहा जाता है, जिसके विषय में कहा जाता है वह प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष में जाता है। प्यारे मित्रों एक चीज और ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा राम कल विद्यालय क्यों नहीं आया था। हम एक लड़के से कह रहे हैं, मान लो लड़का सुरेश है, हमने कहा राम कल विद्यालय क्यों नहीं आया था, तो मैं कह रहा हूं ना, जो कहता है वो उत्तम में, जिससे कहते हैं वो मध्यम में, जिसके विषय में कहा जाता है वो आपका जाता है अन्य में। अब देखिए जो उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष में दोस्तों मित्रों आएगा मैं, हम, मुझको, हमारा, और जो मध्यम पुरुष में है तू, तुम, तुझको, तुम्हारा, और जो अन्य पुरुष है यह, वह। तो इस प्रकार आप जो है इसको जो है आप पहचानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न बिल्कुल आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यह है तू, ठीक है, तू, तुम, तुझे, तुझको, तुम्हारा किस पुरुष से संबंधित है? तो अभी हमने बताया था कि मध्यम पुरुष से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मंत्री शब्द का लिंग क्या है? देखो लिंग के कितने, सबसे पहले हम बात करते हैं लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं? तो आप बताओगे 2, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। मुख्य रूप से लिंग के 2 भेद होते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे हमने कहा मंत्री, क्या कहा? मंत्री। मंत्री जो होता है
वह पुरुष भी हो सकता है और वह महिला भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं, तो दोनों को बोलते हैं हम उभय। तो इस प्रकार यह हो गया उभय। डन। आगे बढ़ते हैं। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, ये कौन सा कारक है? मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कर्ण कारक क्या होता है, पहले मैं आपको बता दूं कि कर्ण कारक क्या होता है। ठीक है, देखिए, एक सेकेंड। चलो इसको बाद में लाते हैं। ठीक है, चलिए। मां ने, ठीक है, मां ने जो है, मां ने बच्चों के लिए, बच्चों को खिलौने खरीदे। ठीक है, मां ने बच्चों को खिलौने खरीदे, इसमें कौन सा कारक है? देखिए, कर्ता ने, कर्ता कारक ने लगेगा, कर्म को होता है विभक्ति, संप्रदान के लिए विभक्ति होती है, के लिए विभक्ति होती है, और कर्ण से। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, कर्ण से जिस साधन से हम क्रिया करते हैं वो कर्ण कारक होता है। जैसे हमने कहा कि राम, राम पेन से लिखता है। किससे लिखता? पेन से लिखता है। ठीक है, अब देखिए, राम पेन से लिखता है, मतलब वो क्रिया कर रहा है, किस साधन से कर रहा है? पेन से। ये से आ गया, तो ये कर्ण कारक। संप्रदान, जब हम कोई वस्तु किसी के लिए खरीदते हैं तो वो संप्रदान कारक होता है। जैसे हमने कहा मां ने बच्चे को खिलौने खरीदे, जब खरीदे वाला मामला आ जाए तो वो संप्रदान कारक होगा। कर्ता और कर्म आप समझते हैं, कर्ता नहीं आ जाए या कर्म को आ जाए, तो इस प्रकार जो है आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि विशेष जो होता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, विशेष, देखिए, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो होता है विशेष। ठीक है, जब विशेष की विशेषता बताई जाए तो वो आपका विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो आपका विशेषण कहलाएगा। जैसे हमने कहा राम सुंदर लड़का है। ठीक है, अब देखो, ये क्या है? विशेष, और विशेष के पहले क्या आएगा? विशेषण। ध्यान रखो, विशेष के पहले विशेषण होगा। अब क्वेश्चन आया है कि विशेष से विशेषण का संबंध नहीं है। अब देखिए, विशेष है, ये विशेषण है। विशेषण मतलब कोई भी विशेषण हो सकता है, रंग, आकार, भाई बड़ा छोटा, ये विशेषण है। अब देखिए, चोर है, कैसा? आधे चोर, ये संख्यावाचक विशेषण है। तो विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, ये विशेषण, ये विशेषण, और ये विशेष, ये विशेष, ये विशेषण और ये विशेषण। इसमें 2 विशेषण है, इसमें पराविशेषण के तौर पे यूज किया गया है। अब ये जो है ये आपका ऑप्शन सही होगा, इसमें विशेष विशेषण का जो है प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। काश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। अब देखिए, जैसे मैं एक प्रश्न यहां पर एक लाइन लिखता हूं कि राम सुंदर लड़का है। कौन सा? सुंदर लड़का है, लड़का है। ठीक है, अब देखिए, ये विशेषण है। जब विशेषण की विशेषता बताई जाए, जब विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वो हो जाता है आपका प्राविशेषण। जैसे हमने कहा राम बहुत सुंदर है, तो ये आपका प्राविशेषण हो जाएगा। तो देखो, ये विशेषण है, ये। अब ये क्या है? लाल है, विशेषण कितना लाल है? सिंदूरी, मतलब इस विशेषण की विशेषता ये सब बता रहा है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा आपका प्राविशेषण।
डन। आगे बढ़ते हैं। विशेषण के 4 भेद हैं, ये भी आप जान लो। विशेषण के 4 भेद हैं, आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें जो है आपको एक हो जाएगा आपका संख्यावाचक, एक हो जाएगा गुणवाचक, एक हो जाएगा परिमाणवाचक और एक हो जाएगा सार्वनिक, सार्वनामिक, सार्वनामिक, ठीक है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के विशेषण पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष कौन है? हमने अभी आपको बताया था कि विशेष के पहले विशेषण आएगा। अब देखिए ये वस्त्र विशेष है, वस्त्र कैसा है? नीला, ये विशेषण है। विशेष के पहले विशेषण आया, आदमी है, कौन सा है? छोटा है, विशेषण आया विशेष के पहले, ये विशेष है, इसके पहले क्या आया? विशेषण आया। तो घर, आदमी और वस्त्र क्या विशेषण है? तो घर, आदमी, वस्त्र जो है ये विशेषण है। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकाल है? अब मेरे प्यारे मित्रों देखिएगा, हमने कहा मैं खाना खा चुका था, मतलब काम खत्म हो गया, पूरा हो गया। अब यहां इन्होंने कहा कौन सा भूतकाल है, तो भूत तो सब में है और हमने काम खत्म कर लिया तो पूर्ण कर लिया, तो ये पूर्णभूत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाववाची छांटिए। मेरे मित्रों, वाची के कितने भेद हैं? 3 भेद। कितने हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगा वाची के 3 भेद हैं, कर्मवाची, कृतवाची, भाववाची। और भाववाची का जो पहचानने का तरीका है, भाववाची को कैसे पहचानते हैं? जिस सेंटेंस में नहीं आ जाता है वो भाववाची होता है। तो तोते से उड़ा नहीं गया, देखिए, तो ये भाववाची हो गया। आगे बढ़ते हैं। अव्यय के कितने भेद हैं? दोस्तों, अव्यय के 4 भेद हैं। पहला कौन सा है? पहला क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा संबंध बोधक अव्यय। तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा आपका है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये जो है 4 प्रकार के अव्यय होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है? इसका ऑप्शन है 13। अर्थ के आधार पर जो है 13 भागों में इसे बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए, अगर आपको प्रत्यय निकालना है तो सीधे सीधे आप देख लीजिए, ये भिक्षुक लिखा है। जब कभी 3 वर्णों से कोई शब्द बनता है तो लास्ट के 2 वर्णों में आपको प्रत्यय निकालना होता है। तो ये छोटा ऊ की मात्रा, छोटा ऊ लिख लिए, ये का है तो उक हो गया, तो ये आपका उक प्रत्यय आपका हो गया। यहाँ पे बड़ा ऊ होता तो यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाता, यहाँ पे बड़ी ई होती तो यहाँ पे बड़ी ई आ जाती, ठीक है प्यारे मित्रों। इस प्रकार ये 15 क्वेश्चन हो गए। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक इसमें सेंटेंस जो था, एक जो प्रश्न नंबर था वो नहीं बता पाया, उसको मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कहां से बता रहा हूं? अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिए वो प्रश्न क्या था मेरे मित्रों, ठीक है। देखिए वो कौन सा प्रश्न था? वो प्रश्न था राम का घर श्याम के घर से 5 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। यहां पे कौन सा कारक है? कारक पूछा गया था, तो ऑप्शन में था करण कारक, कर्ता कारक, अपादान कारक या चौथा था अधिकरण, ठीक है मित्रों, या अधिकरण। अब देखिए इसमें क्या है, राम का घर श्याम के घर से 5 किलोमीटर दूर है, तो जहां पर अलग होना हो,
जहां पर अलगाव की भावना हो, वहां पर दोस्तों जहां पर अलगाव की भावना हो वहां पर अपादान कारक होता है। कौन सा होता है? अपादान कारक। जहां पर अलगाव की भावना हो, अलगाव मतलब अलग होने की प्रवृत्ति हो, अलग होने की प्रवृत्ति। जैसे हमने कहा चूहा बिल से निकला, चूहा बिल से निकला, ठीक है। तो चूहा बिल से अलग हो गया। हमने कहा रमेश कुएं से पानी निकाल रहा है, तो कुएं से पानी का निकालना अलग हो गया। बिल्ली छत से कूदी, बिल्ली का छत से कूदना अलग हो गया, ठीक है। तो जहां पर अलगाव की भावना हो वहां पर अपादान कारक होता है। जहां पर साधन का प्रयोग किया जाए वहां पर करण कारक होता है। साधन मतलब जैसे अभी हमने कहा था कि राम बाएं हाथ से लिखता है, हाथ से लिखता है। तो किस साधन का उपयोग कर रहा है? हाथ का। कौन से? बाएं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वो करण कारक हो जाएगा। अधिकरण में पर के ऊपर के मध्य के बीच, ये सारी विभक्तियां अधिकरण से संबंधित हैं। जहां पर ये विभक्ति आ जाए वहां पर अधिकरण कारक होता है। प्यारे मित्रों, ये था आज की क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसे ही आपको और क्लासेस मिलेंगी। आप स्टडी विद नीरज सर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे सारे वीडियो आप तक पहुंचे और आपका सिलेक्शन हो। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।